मसीह यस्सु के पाक नाम में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर बाबर है और मैं बिडायाबाद जीसस कॉल मिनिस्ट्री चर्च गुलिस्तान जौहर में खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देता हूं। तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं ग्रेस नेटवर्क चैनल का शुक्रगुज़ार हूं और पास्टर दानिश पीटर का और उनकी पूरी मैनेजमेंट के लिए खुदावंद के फ़ज़ल से आज ये मुमकिन हुआ कि मैं आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दूं। तो सारा इज़्ज़त और जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हो जाए, आमीन। आए हम एक दुआ करते हैं। कादर मुक़्तदिर ज़िंदा खुदा, अज़ल से लहू लहान बर्रे खुदा के बेटे यीशु, हम खुदावंद तेरे फ़ज़ल के तक के सामने खड़े खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा है। तो खुदावंद अपने कलाम के खुदा भेतों को हम पर अश्कारा कर, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत को और खुदावंद गहरे तौर पर कर सके। और खुदावंद रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से खुदा आज हम ना बोले मगर तेरा रूहुल कुद्स खुदावंद जो हमें सिखाता है। खुदावंद हम शागिर्द बनकर तुझसे सीखते हैं और खुदावंद तेरे कलाम को दुनिया की इंतहा तक को पहुँचाएँ। खुदावंदा हम सब के साथ और हम खुदावंद हम सब की सहायता करना और पूरी मैनेजमेंट को छूना और यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ग्लोरी जीसस। आज हम खुदावंद के ज़िंदा और तसल्ली बख्श कलाम में से खुदावंद के कलाम से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा मज़मून है जो खुदा के कलाम का है वो है सलीब का पैगाम। हालेलुया। सलीब का पैगाम। पालूस रसूल जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के 13वें रसूल थे, और पालूस रसूल ने ये बात करंथियस की कलीसिया को एक ख़त में लिखी और उसने कहा कि सलीब का एक पैगाम है। सलीब का एक पैगाम, जब सलीब का ये एक पैगाम था तो इसके इवज़ हम इस बात को कैसे जानेंगे कि सलीब का पैगाम क्या है। जब हम सलीब के पैगाम को जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र करें तो हर एक चीज़ एक पैगाम देती है। तो पालूस रसूल ने ये बात करंथियस की कलीसिया को कही कि सलीब एक पैगाम देती है। तो जब सलीब एक पैगाम देती है तो सलीब के पैगाम को हमने सीखने के लिए कहाँ जाएंगे? हम सलीब के पैगाम को सीखने के लिए खुदावंद की सलीब पर जाएंगे। खुदावंद की सलीब कोहे कलवरी पर है। तो हम जब खुदावंद की सलीब पर जाएंगे जो कोहे कलवरी पर है तो वहाँ पर हमें एक नहीं बल्कि 3 सलीपें मिलती हैं। 3 सलीपें जब मिलेंगी तो 3 सलीपों पर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ 2 डाकुओं को भी मसलूब किया था और सामने मेरे खुदावंद की सलीब थी। और जो मेरे खुदावंद की सलीब थी उस पर मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर लटकाया हुआ था, और उस पर 7 जो डाकू था शरीयत के अंदर अगर जब किसी को सलीब दी जाती तो उस पर कोई गुनाह होता था, कोई गुनाह साबित होता था तो उसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाकर उसे सलीब दी जाती थी। तो जब उस पर मेरा खुदावंद यीशु मसीह, आप याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह पापियों को बचाने वाला है। और ये हमें बात कैसे पता लगी कि खुदावंद यीशु मसीह पापियों को बचाने वाला है? यीशु मसीह की सलीब हमें एक पैगाम नहीं देती, वो 2 पैगाम देती है। वो अगली बात है कि हम उस पैगाम को कैसे लिया जाता है। जब हम इस बात को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि इसकी हमें कैसे समझ आएगी कि ये सलीब का पैगाम हम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है मगर खुदा के नज़दीक बड़ी कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। तो पालूस रसूल ने इस बयान को जब जारी किया तो फिर उसने एक्सप्लेन किया कि खुदावंद की जो सलीब है वो एक पैगाम देती है। और जब हम इस पैगाम को फिर मेरे खुदावंद यीशु मसीह की जब हम सलीब पर जाते हैं तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़मीनी खिदमत पर उसने यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 4थी आयत से हम खुदावंद के कलाम से कोट करेंगे। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 3 आयत से। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने से एक बंदे की मुलाकात हुई। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने पूरी रात यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से
उस्ताद होकर आया है। जो मौजज़े तू करता है, दिखाता है, वो उसके साथ खुदा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत के बारे में, निकोदेमुस एक फरीसी था, उसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवाला बताया कि देखो कि मैं तुमसे जब नए सिरे की बात करता हूँ कि आदमी को नए सिरे से पैदा होना है तो ये काम ज़मीन पर करना है। जब ये बात मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने बात को शार्ट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस को तालीम दी, और उसके बाद हम डायरेक्ट अगर आ जाएं तो इसके बाद हम 12वीं आयत में जब हम मुताला करते हैं यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 12 आयत में खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि खुदावंद कहता है कि जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही तो तुमने मेरा यकीन नहीं किया, अगर मैं तुमको आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। हालेलुया। मेरे खुदावंद ने निकोदेमुस को तालीम दी पहले, और उसको अपनी मसलूबियत के बारे में बताना चाहा कि जिस तरीके से 14वीं आयत में लिखा है कि आसमान पर कोई नहीं गया, आगे लिखता है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बल्ली पे लटका दिया, इसी तरीके से इब्ने आदम भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। तो जब निकोदेमुस से खुदावंद ने ये बात की, ताकि लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो जब मेरे खुदावंद यीशु ने फरीसियों के सरदार से ये गुफ्तगू की तो निकोदेमुस फरीसियों का सरदार था, और वो खुदावंद यीशु मसीह से रात के टाइम वो छुपा हुआ शागिर्द था। वो खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत को जानता था कि वाकई मेरा खुदावंद यीशु खुदा की तरफ से है। जो मौजज़े मेरा खुदावंद दिखाता है वो कोई और नहीं दिखा सकता। तो जब निकोदेमुस रात के पहर में मेरे खुदावंद के पास आता था और खुदावंद से तालीम को हासिल करता था, और निकोदेमुस नामी जो शख्स था वो यहूदियों की तारीख से वाकिफ था। हालेलुया। देखिए, फरीसी उसे कहते हैं कि जो शरीयत की सारी किताबों को जानता हो, उसके पास उसका इल्म होता है। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्ट निकोदेमुस का ध्यान, जो उसका ख्याल है, वो गिनती की किताब में लेकर गया। जब गिनती की किताब में मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपने पास ये बताया कि गिनती की किताब उसका 21 बाब और उसकी 4 आयत खुदावंद के कलाम से देखेंगे और उस पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने तारीख़ बताई कि इसी तरीके से उस टाइम मेरे खुदावंद यीशु मसीह का भी ज़हूर नहीं हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये तालीम दी। गिनती की किताब उसका 21 बाब, और हम उसमें से पढ़ेंगे 5वीं आयत से लेकर और 10 आयत तक हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। बल्कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम 4 आयत से पढ़ें गिनती की किताब। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलज़म का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई, और लोगों ने खुदा और मूसा की शिकायत करने लगे और उन्हें, क्योंकि हमको मिस्र से बियाबान मरने के लिए ले आया, यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, हमारा इस निकम्मी खुराक से जी कराहियत करता है। और आगे लिखा है, तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेज दिए, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। इस वाक़या को पढ़ने के बाद हम वापस भी आएंगे और पहले इस वाक़या पर गौर करेंगे। मुल्क मिस्र में से जब हज़रत मूसा जो खुदा का बंदा था वो उन्हें अपनी कौम को लेकर निकला तो रास्ता में उनकी जान आजिज़ आ गई। जब उनकी जान आजिज़ आ गई तो वो बुड़बुड़ाने लगे, और जब घूम कर जाने पड़े तो बंदा तंग आ जाता है वो अपने किसी माहौल से, तो उनकी जान आजिज़ आ गई, वो तंग पड़ गए और वो कराहियत करने लगे। और जब वो खुदा का बंदा मूसा उनके साथ जा रहा था, उन्हें बियाबान से लेकर जा रहा था, तो कुनान में उसने उसे दाखिल करना था। तो जब वो उसे लेकर वहाँ जाने लगा तो वो रास्ते में जो कौम बनी इसराइल थी, इसराइलियों ने मूसा और खुदा की शिकायत करने लगे। और जब ये बात खुदावंद को हरगिज़ पसंद नहीं आई तो खुदावंद ने उनके दरमियान जलाने वाले सांप भेज दिए। ये
इस बात से वीवर के लिए ये पैगाम है कि खुदावंद अपने बंदा के हवाले से अगर कोई उसकी अहबजोई करे या शिकायत करे तो खुदा नोटिस लेता है। खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने बियाबान के सफ़र में वो जो 40 साल तक सफ़र कर रहे थे उसके अंदर खुदा ने उनको रोटी भी दे रहा था, मन बरस रहा था और वो उसी से ताज़ा खुराक जो खा रहे थे उससे उनका दिल कराहियत करने लगा और वो भुड़भुड़ाने लगे। याद रखें कि कभी भी खुदा के लोग होते हैं वो कभी भी कराहियत नहीं करते बल्कि सब्र से काम लेते हैं। वो तो खुदा की शिकायत करने लगे और खुदा ने उनके बीच में जलाने वाले सांप भेज दिए। जब उनके दरमियान जलाने वाले सांप भेज दिए तो सांपों ने हजारों इस्राएलियों को काटा और उन पर वो जहर असर कर रहा था, वो जहर मुरत्तब हो रहा था और ये मुरत्तब जब जहर उनके अंदर जा रहा था तो वहाँ पर हलाकतें होना शुरू हो गई और जब उनके अंदर हलाकतें शुरू हो गई तो उनको अपनी गलती का एहसास आया कि हमने खुदा की और खुदा के बंदा मूसा की हमने शिकायत की है, खुदा ने नोटिस लिया है। अब वो अपना गुनाह खुदा के हजूर कबूल कर गए कि ऐ खुदावन हमसे गलती हो गई, हम तो नहीं जानते थे कि हमारे दरमियान ये सब कुछ हो जाएगा। और खुदा ने उनके आगे रिक्वेस्ट उनकी सुनी। फिर मर्द खुदा ने खुदा के आगे मिन्नत की, सजदे में गया और खुदा ने उनकी इस आवाज़ को सुना और खुदा ने उन्होंने कहा कि ऐ मर्द खुदा मूसा, इन सांपों को हमसे दूर कर दे, यहाँ तो हलाकतें होती जा रही हैं। तो खुदा के बंदा मूसा ने क्या कहा कि खुदा के आगे वो मिन्नत करता था। खुदा अपने बंदा की बात को हरगिज़ नहीं टालता था। रोया ज़मीन पर अगर आप भी खुदा के साथ रिलेशनशिप आपकी अच्छी है तो खुदा आपकी बात को भी नहीं हरगिज़ टालेगा। तो खुदा के हजूर वो सजदे में गया और खुदा ने उसकी बात को सुना। लेकिन खुदा ने सांपों को दूर नहीं किया बल्कि खुदा ने उसका इलाज बता दिया कि ये आप किस तरीके से इन सांपों से बच सकते हो। तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू एक काम कर, तू एक बियाबान के अंदर एक बल्ली लगा ले और बल्ली के ऊपर एक पीतल का सांप को लटका दे। जब वो सांप लटका देगा तो उस पे बल्ली के ऊपर एक पीतल के सांप को लगाना है। जब खुदा ने मूसा को इंस्ट्रक्शन दी और खुदा ने जब मूसा को ये इंस्ट्रक्शन दी और मूसा खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने वैसा ही किया जैसे खुदा ने उसे हुक्म दिया। हालेलुया। और इसके बाद जब मूसा ने इस अमल को करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस्राएल के अंदर जब ये निकल रहे थे जाने के लिए तो मिस्र में हलाकतें ज़्यादा हो चुकी थी, बढ़ गया था और इन्होंने फ़ौरन ये अमल को अमल लाया और मूसा ने फ़ौरन सांप को लगा दिया बल्ली पर, बल्ली बनाई, सांप पीतल का उस पर नक्श कर दिया। अब वहाँ पर जब ये सब कुछ हो गया, अब इस पैगाम को जारी करना था कि खुदावन ने ये एक हमें इलाज बता दिया है कि ये इलाज के साथ सांप का जो डसा हुआ होगा उससे उसके जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। और जब खुदावन ने उसे ये हुक्म दिया, अब जब मूसा के साथ 70 लोग और भी थे, मूसा ने वहाँ पर ऐलान जारी कर दिया, इस पैगाम को जारी कर दिया कि आप सब इस जगह पर काम करो और लोगों के अंदर ये तालीम दे दो कि खुदा ने मूसा से बात की है कि तू एक पीतल का सांप को लगा दे और जो सांप का डसा हुआ पीतल के सांप पर निगाह करेगा वो जीता रहेगा और जो उस पर निगाह नहीं करेगा वो जान से मारा जाएगा। अब वहाँ के इस्राएली लोग उन्होंने कहा कि ये किस तरीके का पैगाम है, हमें तो इस पैगाम की समझ नहीं आती। हालांकि अगर आप किसी बात को रियलिटी देखें तो खुदा ने, आप भी इस बात से तजर्बा कर सकते हैं कि किसी एक लकड़ी की चीज़ में या बल्ली में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई रिलेप्शन नहीं हो रहा। साइंस मैंने पढ़ी है, उसमें तो नहीं लिखा कि कोई चीज़ आएगी और इस्राएलियों को सांप ने काटा हुआ है और जिस्म में जहर जा रहा है, लेकिन खुदा, उनके दिल में ये बात नहीं आ रही कि खुदा की सलीब के जो पैगाम है, इस सलीब पर किसने बनाया है,
किसी इंसान ने तो नहीं कहा, बल्कि ये हमारे जिंदा खुदा ने मूसा को हुक्म दिया है कि तुम मेरी कुदरत को देखोगे कि जब तुम बल्ली के ऊपर सांप को टगा देखोगे और वो बच जाएगा। खुदा ने इलाज बता दिया ताकि खुशखबरी का जो पैगाम है वो लोगों तक किस तरीके से डिलीवर किया जाए। और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि जो अब इस पर निगाह करेगा वो जीता बचेगा। अब पैगाम को जारी कर दिया और पैगाम आगे चलने लगा, और कितने लोगों ने इस पैगाम को सामने अपने रखा। और फिर क्या हुआ कि मूसा ने उन पर ऐलान कर दिया। 70 लोगों ने उस पर मुनादी करनी शुरू कर दी कि जो सांप का डसा हुआ है वो बच जाएगा। और जब सांप ने उनको काटा हुआ था, और अब मूसा ने खुदा से क्या कहा कि ऐ मर्द खुदा, जो मूसा ने उस पर हुक्म जारी किया कि लोग खुदा के कलाम पर गौर करें। तो अजीज़ो, आज खुदा ने आवाज़ दी। फिर क्या हुआ? फिर मर्द खुदा मूसा ने क्या कहा कि सांप ने किसी को, अब वो इस्राएल कौम थी, वो नहीं जानती थी कि खुदा की पीछे कुदरत क्या है। और वो क्या कहे कि हमें तो इस पैगाम का यकीन नहीं आता कि सांप ने काटा है। किसी इमरजेंसी की बात करो, किसी इंजेक्शन की बात करो, अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो इस बात से मैं भी नहीं समझ में मुझे आई कि सलीब का पैगाम क्या है कि सांप ने काटा हुआ है। और अब तो जिस्म में कोई मेडिसिन चाहिए, कोई ऐसी इमरजेंसी चाहिए कि जो सांप का असर को ख़त्म करे। ये हम बल्ली से कैसे सांप का असर खत्म हो सकता है वो नहीं जानते थे कि आसमानों का खुदा, इसके पीछे उसकी प्लानिंग है। खुदा ने सारा काम वैसे ही किया। और जितनों ने, अब सांप तो लटका दिया गया, अब मुनादी भी तो करनी है कि जो सांप का डसा पीतल के सांप पर निगाह करेगा वो जीता बचेगा, और जो इस पर यकीन नहीं करेगा वो मर जाएगा। हालेलुया। देखिए, खुदा ने सांपों को हटाया नहीं, इलाज बता दिया है। दुनिया में जब किसी मेडिकल से अगर आप ताल्लुक़ रखते, मेडिकल भी बताती है कि किसी चीज़ से सांप का असर जाता है, मगर इसके पीछे मेरे खुदावंद की कुदरत थी। हालेलुया। अब आगे चलते हैं। जब खुदा ने इसी तरीके से निकोदेमस को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मसलूबियत की प्लानिंग बता दी कि मैं इस तरीके से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, और जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो यकीनन जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हमेशा बचा रहेगा। अब वहां पर बेवकूफ तो वो थे कि जो इस पर ईमान नहीं ला रहे थे। हालांकि खुदा ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि पीतल का सांप तो टंगा हुआ है, लेकिन लोग उस पर ईमान नहीं ला रहे। पीतल के सांप होने के बावजूद भी लोग हलाकत में जा रहे हैं। और जब क्योंकि ईमान नहीं ला रहे, वो पैगाम को नहीं सुन रहे कि सलीब का पैगाम क्या है। वो सलीब का पालूस रसूल अपने खत में लिखते कहते हैं, इब्रानियों 10 बाब की पहली आयत में लिखते हैं कि पुरानी चीज़ें जो है ना वो जाती रही, शरीयत जो है वो अक्स है, और नई चीज़ें हमारे खुदावंद यीशु की हैं। इसी तरीके से हम जब वापस आते हैं, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और 14वीं आयत यही कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना को इस बात से अश्कारा कर दिया कि जिस तरीके से बियाबान के अंदर मूसा ने सांप को बल्ली पे लटका दिया था, वो तो उनके लिए बचाने का रास्ता था कि कौम बनी इस्राएल के लिए था, मगर आज रोया ज़मीन पर पूरी दुनिया में लोगों को निजात की ज़रूरत है। ये पैगाम, वो तो पैगाम इस्राएल के लिए था, मगर आज मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने ऊंचे पे जब चढ़ गया और मेरे खुदावंद ने कहा कि मैं, हालांकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह अभी ऊंचे पे चढ़ा नहीं, लेकिन उसने निकोदेमस को अपनी मसलूबियत के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था कि देखो वो तारीख को जानता था, और वो जब तारीख को जानता था तो उसने उसको समझाया, और वो फरीसी था, वो इस बात को समझ गया कि मूसा ने पीतल का सांप जब बल्ली पे टांग दिया तो लोग बचना भी शुरू हो गए और कई हलाक होना शुरू हो गए। और आज रोया ज़मीन पर, और फिर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत पर और उनसे कहा कि मैं अब ऊंचे पे चढ़ रहा हूँ बनी नो इंसान की निजात के लिए। अब मैं ऊंचे पे चढ़ गया हूँ निकोदेमस, मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, और जो कोई मुझ पर निगाह करेगा वो कभी हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। तो
तो देखे खुदा के कलाम की कुदरत, सलीब का क्या पैगाम है। सलीब यही पैगाम देती है कि जो सलीब के पैगाम को समझे, कि जो इस पैगाम को नहीं मानता वो समझता है ये एक बेवकूफ़ी का पैगाम है, इससे हमें समझ नहीं आती, तो वो हलाकत हो गई। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को यही समझाना चाह रहा था कि मैं इस कलीसिया में ये कलाम को जारी करता हूँ। और फिर मरकस की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत में खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि खुदावंद ने क्या कहा, कि आखिरी आयत पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है 15वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम जाओ और सारी दुनिया में जाकर खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ऊंचे पे चढ़ गया है, उसने अपने आप को पेश कर दिया है। अब जो कोई भी पूरी दुनिया में जो कोई भी निजात पाना चाहता है, आज भी रोया ज़मीन पर बहुत सारे लोग निजात से गाफिल हैं। अगर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास आएँ और इस पैगाम को कबूल करें, और ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपको निजात दे। और जब तक आप निजात नहीं पाएंगे आप आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। आए खुदावंद, हासिल कलाम यह है कि हमने निजात दहिंदा यीशु की सलीब के पास आना है, उसके पैगाम पर यकीन करना है, और उसके पैगाम पर जब हम यकीन करेंगे तो यकीनन हम खुदावंद से हकीकी निजात को हासिल करेंगे। क्योंकि आसमान और ज़मीन के तले किसी के पास निजात नहीं, निजात सिर्फ हमारे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और आसमान और ज़मीन पर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके नाम के वसीले से निजात मिलती है। और कुरिन्थियों के कलीसिया को आखिरी खत ये लिखते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की बड़ी कुदरत है। आए हम सब इस कलाम के वसीले से आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। वीवर के लिए दुआ है कि इस मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने अभी तक निजात नहीं पाई तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि वो निजात दहिंदा आपका इंतज़ार कर रहा है। और ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ, और ताकि हम खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ। आए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जितने भी खुदावंद बहन भाई अजीज़ कार बुज़ुर्ग नौजवान बेटे बेटियाँ खुदावंद आज खुदावंद मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं खुदावंद ग्रेस नेटवर्क चैनल के वसीले से खुदावंदा। और खुदावंद मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से खुदावंद बहुत सारी रूहों ने खुदावंद आपके कलाम से खुदावंद हम बहुत सारी बरकत को रिसीव किया, क्योंकि निजात का जो पैगाम है वो सिर्फ मेरे और आपके ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और कोई निजात नहीं दे सकता। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे खड़े हैं खुदावंदा। तेरी सलीब खुदावंद हमारे लिए खुदावंद एक फतह का निशान है, फतह से बढ़कर गलबा देती है खुदावंदा। तूने अपने आप को मसलूब कर कर खुदावंद हमें कौमों और उम्मतों में से खरीद कर एक ख़ास उम्मत बना लिया, ताकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिसने निजात नहीं पाई वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। और खुदावंद मैं उम्मीद करता हूँ पूरे चैनल पर खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद चैनल को देखें और बरकत पाएँ, और दूसरों तक खुदावंद इस कलाम को पहुँचाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबकी बरकत हो, और खुदावंद मेरे भी साथ होना, और खुदावंद पूरी मैनेजमेंट के लिए, और फिर से खुदावंद पास्टर दानिश पीटर और उनकी पूरी मैनेजमेंट का, उनके पूरे सिस्टम का, और उनकी सारी खुदावंद चीज़ों पर खुदावंद यीशु मसीह की बरकत को मांगते हैं। ये दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के कादर नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।